हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी मेंस का फोर्थ पेपर एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दार्शनिक और विचारक में प्लेटो के बारे में आईएमपी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में 2 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके पहले मैंने प्रमुख दार्शनिक और विचारक में सुकरात और सावित्रीबाई फुले पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले प्लेटो के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो एक विख्यात यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। कहीं पर 427 भी दिया हुआ है। प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की थी। ये सुकरात के शिष्य थे और इन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 348 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर हमें यह देखना है कि इनका जन्म 428 ईसा पूर्व दिया है और इनकी मृत्यु 348। ऐसा इसलिए है क्योंकि और मृत्यु दोनों ही ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। ईसा पूर्व का जो क्रम होता है वो उल्टा चलता है या उसकी गणना उल्टी की जाती है, इसलिए इसमें मृत्यु जो दी गई है वो 348 ईसा पूर्व में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटो की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे इनकी 4 रचनाएं हैं, हमको चारों के नाम याद रखना है। पहली है द रिपब्लिक, सेकंड द स्टेटमेंट, थर्ड द लॉज और फोर्थ है सिंपोजियम। ये इनकी 4 रचनाएं हैं। आप चारों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित विचार या अवधारणा बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणाएं एथेंस में फैली अराजकता, असंतोष जैसे माहौल को समाप्त करने की मंशा से उपजी थी। प्लेटो इन दोषों को समाप्त कर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जाए इस पर अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, किंतु कुछ विचारकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना को काल्पनिक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित विशेषताएं बताइए। यह प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले। प्लेटो चाहते थे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना तभी संभव है जब स्त्री व पुरुष को समान अधिकार मिले। उनका कहना है कि स्त्री पुरुष में केवल शारीरिक संरचना का अंतर है। सेकंड देखते हैं इनकी विशेषताएं। आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को नैतिकता की अच्छाई बताया है। प्लेटो का कहना है कि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और सामाजिक रूप से दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। दार्शनिकों का शासन। प्लेटो का कहना है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शासक वर्ग दार्शनिक हो। इसका वर्णन उन्होंने द रिपब्लिक में भी किया है। ये उनकी रचना थी द रिपब्लिक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। एक आदर्श राज्य में 3 वर्ग हो। कौन कौन से? शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग राज्य का शासन करेगा, सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा तथा उत्पादक वर्ग सामान्यतः उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करेगा। 5वां है संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद हो। व्यक्तिगत संपत्ति एवं परिवार शासक के लिए बाधा है। इनका कहना है कि परिवार में भी भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटो के न्याय सिद्धांतों को स्पष्ट करो अथवा प्लेटो के न्याय संबंधी विचार की व्याख्या कीजिए। प्लेटो का द रिपब्लिक नामक ग्रंथ राजनीति शास्त्र में आदर्शवाद पर लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आदर्श राज्य की संकल्पना को स्पष्ट किया गया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के 4 स्तंभ बताए थे। ये 4 स्तंभ हैं न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक। प्लेटो ने इन 4 स्तंभ में सर्वाधिक बल न्याय पर दिया है।
जिसमें प्लेटो ने न्याय का अर्थ नैतिकता की अच्छाई बताया है। प्लेटो के अनुसार न्याय को कृत्रिम या बाहरी वस्तु मानना भूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो ने मनुष्य के कितनी प्रवृत्तियां बताई है? तो प्लेटो ने मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां बताई है, लालसा, साहस और बुद्धि, ये 3 प्रवृत्ति बताई है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। ये विशेषताएं हैं, दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना की जाए, इसमें न्याय स्थापित होने की संभावना अधिक हो रहेगी। सेकंड है शिक्षा का महत्व, एक आदर्श राज्य की स्थापना तथा आदर्श नागरिक की स्थापना के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थर्ड है एक व्यक्ति एक कार्य जिम्मेदारी एवं दक्षता के साथ किया जाए। अगली विशेषता है न्याय के रूप। न्याय के 2 रूप बताए गए, पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। अगली विशेषता देखते हैं, आत्मा की आवाज़। प्लेटो ने न्याय को आंतरिक प्रवृत्ति बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय आत्मा की आवाज़ है, ना कि कोई बाह्य शक्ति, ना कि कोई बाहरी शक्ति है। अगली विशेषता देखते हैं, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, अर्थात व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी और जवाबदेहिता के साथ करे। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आप दोस्तों किसी भी प्रश्न का अपने आधार पर बना सकते हो, उस प्रश्न को पढ़ करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। निष्कर्षतः प्लेटो के न्याय का संबंध नैतिकता से अधिक और कानूनी कम प्रतीत होता है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो न्याय कानूनी अधिक दिखता है और नैतिक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो की नीति मीमांसा को स्पष्ट करो अथवा प्लेटो के नैतिक विचार बताइए। सुकरात की तरह प्लेटो ने भी नीति मीमांसा में सद्गुण को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। ये है न्याय, संयम, साहस और सौंदर्य। प्लेटो ने कहा कि न्याय, संयम और साहस, इन तीनों का सही अनुपात व सामंजस्य होने पर ही न्याय का सद्गुण उत्पन्न होता है। प्लेटो ने कहा कि न्याय, संयम और साहस, इन तीनों का सही अनुपात व सामंजस्य होने पर ही न्याय का सद्गुण उत्पन्न होता है। प्लेटो का यह विचार सुकरात के 2 विचारों से मिलता जुलता है। और ये 2 विचार कौन से हैं? यह है ज्ञान ही सद्गुण है और ज्ञान ही अन्य सद्गुणों के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो का मत है कि जो व्यक्ति अपने साहस और संयम को अपने विवेक के अधीन रखता है, उसमें न्याय का सद्गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विवेकपूर्ण आचरण करता है तथा साहस द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और संयम द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसका निष्कर्ष भी हम इसी आधार पर निकालेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचारों अथवा नीति मीमांसा में सद्गुणों का विशेष महत्व बताया है। साथ ही उन्होंने न्याय के सद्गुण पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्लेटो की नीति मीमांसा की अभिव्यक्ति किन ग्रंथों से हुई है? तो इसका आंसर है द रिपब्लिक और सेकंड फिलेवस। द रिपब्लिक के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता प्लेटो है। अब हम प्लेटो के बारे में कुछ एक और लाइन ऐड कर देंगे। ये यूनान के प्रमुख दार्शनिक तथा विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटमेंट और सिंपोजियम के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता प्लेटो है। नेक्स्ट, एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना प्लेटो ने की थी। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। थैंक यू।